नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ कि आज हम तुलसी विवाह संपन्न किए हैं। देखिए मेरा पूजा पाठ इस प्रकार हुआ है। तो सबसे पहले तो हम चौका बनाए हैं, चौका पूर दिए हैं ऐपन से, और सारा सामग्री देख लीजिए इकट्ठा कर लिए हैं। जैसे कि भगवान का वस्त्र हो गया, चूड़ी, माता का श्रृंगार का सामान हुआ, रक्षा सूत्र हुआ, ये प्रसाद सब भोग लगाने वाला हुआ, खोंछा का सामान हो गया। खोंछा हम लावा और बतासा से हल्दी फूल डाल के भरते हैं। माता का जयमाल के लिए पुष्प हो गया, ये माला हो गया, किताब पढ़ने के लिए हो गया, आरती के लिए कपूर हो गया, ये दिया 11 ठो हो गया, और ये सब सिंदूर अगरबत्ती जो है श्रृंगार करने के लिए सब रखे हैं। अब देखिए सबसे पहले तो हम आसन लगा के चौकापुर के वहाँ चौकी बिछा दिए हैं, और वहाँ गणेश जी को स्थापित किए हैं, कृष्ण भगवान को स्थापित किए हैं, तुलसी माँ के पौधा को गमला को रख दिए हैं, उसी में शालिग्राम भी भगवान भी हैं, और गेहूं का हम आसन दे के और कलश वहाँ स्थापित किए हैं। कलश में ये पल्लो डाल दिए हैं, और जल में सुपारी, पुष्प, हल्दी, रोड़ी, सिंदूर ये सब डाल के हम स्थापित कर दिए हैं। सबसे पहले दिया जलाए हैं, भाव से भगवान लोग को स्नान करा दिए हैं। तो स्नान अभी देखिए कृष्ण भगवान को कराएं, सबसे पहले गणेश जी को कराए हैं, और गणेश जी को करा के तब कृष्ण भगवान को कराए हैं। उसके बाद माँ तुलसी जी की भी भाव का स्नान करा दिए हैं। अब देखिए हाथ में पुष्प और ये लेके तिल लेके हम संकल्प कर रहे हैं कि आवाहन कर रहे हैं भगवान कृष्ण भगवान को कि हे प्रभु अब आइए। गणेश जी को भी सबसे पहले आवाहन किए कि हे गणपति बप्पा आप आइए, आसन ग्रहण कीजिए। हे विष्णु भगवान आइए, आसन ग्रहण कीजिए। हम आपका पूजा को शुरुआत करने जा रहे हैं। माँ तुलसी माता आप अपने आसन में विराजमान हुई। तो इसी प्रकार से सबसे पहले हम स्नान भाव से करा दिए, और तब वही रक्षा सूत्र का वस्त्र स्वरूप उनको वस्त्र पहनाए हैं। और उसके बाद में दुर्वा, गणेश जी को दुर्वा चढ़ा दिए हैं, और दुर्वा चढ़ा के और उसके बाद में रोड़ी, हल्दी, चंदन, सिंदूर ये सब उनको टीका लगा दिए हैं। और उसके बाद जनेऊ पहनाए हैं। ये देखिए जनेऊ हम पहनाए हैं, और जनेऊ ने पहना के उनका माने साज श्रृंगार हो गया, पुष्प चढ़ा दिए, दुर्वा चढ़ा दिए, और तब लास्ट में अब हम कुछ प्रसाद उरसाद माने चढ़ाएंगे। ये देखिए पुष्प चढ़ा रहे हैं, अभी पुष्प चढ़ा रहे हैं, जनेऊ ने का श्रृंगार चढ़ा के पहना के उनको, और अब पुष्प चढ़ा रहे हैं। तो इसके बाद देखिए रोड़ी लगा रहे हैं, और रोड़ी के बाद फिर चंदन, अबीर, हल्दी, सिंदूर ये सब गणपति बप्पा को हम माने उनको श्रृंगार किए हैं। और श्रृंगार करने के बाद तब सबसे लास्ट में अब हम उनको कुछ प्रसाद स्वरूप पुष्प चढ़ाने के बाद प्रसाद चढ़ाए हैं भोग में। तो ये गणेश भगवान का पूजा हो गया सबसे पहले। उसके बाद फिर अब कृष्ण भगवान को अब उनको स्नान कराए हैं। तो मैंने सब चीज़ भाव का है स्नान, ऐसा सच का स्नान नहीं है, लेकिन भाव का स्नान कराने के बाद भगवान को देखिए पहले हल्दी लग रहा है, और माता तुलसी मैया को भी हल्दी लग रहा है, शालिग्राम भगवान को भी हल्दी लगाए हैं, क्योंकि आज उनका शादी है। तो पहले हल्दी से ही हम शुरुआत करेंगे, और उसके बाद में तब हल्दी के बाद देखिए तुलसी माँ को भी हल्दी लगा दिए हैं, कृष्ण भगवान को भी हल्दी लगाए हैं, और वहीं पर शालिग्राम भगवान मेरा हर रोज़ कार्तिक महीना में रहते हैं, तो उन्हें भी हम वहीं पे रख के हल्दी लगा दिए हैं। हल्दी पूरा माने 5 जगह लगा दिए हैं, तुलसी माँ को और कृष्ण भगवान को, शालिग्राम भगवान को। फिर उसके बाद में देखिए मेहंदी लगा रहे हैं। ये मेहंदी कृष्ण भगवान को भी लगाए हैं, और तुलसी माता को भी लगाए हैं मेहंदी। दोनों को उनके नाम से मेहंदी लगा दिए हैं, क्योंकि आज ये शादी है ना, तो पहला शुरुआत हल्दी से होगा, उसके बाद मेहंदी लगता है, और तब उसके बाद ये देखिए कृष्ण भगवान को भी मेहंदी लग रहा है। कितना अच्छा लगता है ना, पूजा करते समय ऐसा लग रहा था कि सच में भगवान को माने वहाँ पर विराजमान है मेरे भगवान, मेरे कृष्ण भगवान। तो मेहंदी लग गया,
और उसके बाद में मेरी बहू भी लगा रही है मेहंदी, वहीं पे बैठी हुई थी। तो वो भी जो हम कर रहे थे वो भी उसको हम बताए जा रहे थे क्योंकि तुम भी कर दो, तो वो भी अपना सब करी। फिर उसके बाद में वस्त्र स्वरूप रक्षा सूत्र उनको पहनाई है, हम भी पहनाए हैं। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे अब पुष्प, तुलसी माँ को भी रक्षा सूत्र हम लोग मैंने पहना दिए हैं और कृष्ण भगवान को भी रक्षा सूत्र हम पहना दिए हैं। आइए देखिए, चारों कोना गन्ना का मंडप बना हुआ है, उसी मंडप के बीच में कृष्ण भगवान को और तुलसी माँ को हम रखे हैं। चौका पहले से बना के तब देखिए अब वस्त्र कपड़ा मैंने उनको खरीद के लाए थे। तो पहले विष्णु भगवान मैंने कृष्ण भगवान को पहनाए हैं कपड़ा, बस बहू से ही हम सब करवा रहे थे, सिर्फ हम बता रहे थे उसको, खाली बस हम धागा जोड़े थे तो वो कर रही थी तो मेरा भी हो जा रहा था। तो देखिए ये पीला रंग का वस्त्र कृष्ण भगवान को हम खरीद के लाए थे, तो उन्हें हम ओढ़ा दे रहे हैं। उसके बाद अब माता तुलसी मैया को ये देखिए चुंदरी ओढ़ा दे रहे हैं उनका ऊपर से, ये देखिए बहू उड़ा रही है चुंदरी और हम पीछे से सब देते जा रहे थे। उसके बाद में चुंदरी तो माता ओढ़ ली और उसके बाद कृष्ण भगवान ओढ़ लिए, वहीं पे शालिग्राम भगवान ओढ़ लिए। अब हाथ में पुष्प और ये लेके हम लोग संकल्प कर रहे हैं कि हे प्रभु आपका अब शादी करने जा रहे हैं, कोई गलती होगा तो क्षमा करिएगा और भूल चूक माफ़ करिएगा। फिर उसके बाद माँ का, तुलसी माता का श्रृंगार के लिए करने के लिए सब सामग्री वहीं पे हम चढ़वा दिए हैं। तो श्रृंगार पहले होगा, उसके बाद सब माता का जितना 16 श्रृंगार होता है हम उतना नहीं कर पाए हैं, हम साधारण तरीक़ा से पूजा किए हैं। तो सब देखिए वो बिंदी लगा रही है, पत्ता पर ही बिंदी लगा रही है और नीचे सारा श्रृंगार का सेट था तो वहीं पे रख दी है और वस्त्र ऊपर से चुंदरी ओढ़ा दी है। और उसके बाद में देखिए चूड़ी का डब्बा और कुछ चूड़ी माँ के टहनी में हम लोग दोनों को ही थोड़ा थोड़ा करके पहना दिए। तो नहीं ज़्यादा पहनाए थे कि टहनी टूट के गिर जाएगा। ये देखिए बिंदी मेरी बहू भी लगा रही है उनको, मैंने पूरा अब श्रृंगार उनका हो गया, शादी से पहले ही श्रृंगार सजा दिए हैं, बिंदी उंदी सब करके चूड़ी उड़ी करके। फिर देखिए 2-2 चूड़ी करके हर टहनी में थोड़ा थोड़ा उनको पहना दिए हैं हम। तो अब तो मैंने चूड़ी उड़ी पहन ली, अब श्रृंगार हो गया। फिर उसके बाद में अब थोड़ा सा रोड़ी चंदन का टीका कृष्ण भगवान को भी हम लोग कर दिए हैं, उन्हें भी जनेऊ पहना दिए हैं। मैंने कृष्ण भगवान को भी पहले स्नान करा के वस्त्र पहना के तब जनेऊ पहनाए हैं। गणेश जी को तो पहनाए हैं, लेकिन कृष्ण भगवान को भी सब टीका चंदन लगाए हैं, उनको जनेऊ पहनाए हैं और ऊपर से वस्त्र ओढ़ा दिए हैं। माँ का श्रृंगार सब सामान रख दिए हैं, चूड़ी उड़ी सब पहना दिए हैं, बिंदी पत्ता में लगा दिए हैं। और उसके बाद अब धीरे धीरे माँ का जब श्रृंगार सब हो गया तब अब क्या करें कि फल को, मैंने 5 तरह का इसमें एक प्लेट में फल है। पहले विष्णु भगवान का देखिए पेड़ा और लड्डू का भोग लगाए हैं, क्योंकि विष्णु भगवान को पीला चीज़ बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए पेड़ा और उसमें लड्डू भी है। तो गणेश जी को भी भोग लगाए हैं और कृष्ण भगवान को भी भोग लगा दिए हैं। पेड़ा का भोग माँ तुलसी मैया को भी लगा दिए हैं। इसमें 5 तरह का फल है, बतासा है, तो सभी कृष्ण भगवान से लेकर माँ तुलसी मैया को उस पर स्पर्श करा के वहीं पर रख दिया। अब देखिए अब जयमाल का टाइम आया तो तुलसी मैया से छुआ के विष्णु भगवान को पहले जयमाल माता तुलसी मैया डाल दी और ताली बजा रहे हैं हम लोग। उसके बाद में अब विष्णु भगवान से छुआ के तुलसी माता को जयमाल अब हो गया। तो ये ओरिजिनल फूल का, गेंदा फूल का माला है। तो जयमाल हो गया, माता रानी का भी हो गया, तुलसी मैया का भी, और उसके बाद में कृष्ण भगवान का भी, दोनों को स्पर्श करा के एक दूसरे को इधर उधर माला करके, मैंने जैसे तुलसी माँ को छुआ के और विष्णु भगवान को डाल दिए और विष्णु भगवान को छुआ के तुलसी माँ को डाल दिए। तो दोनों आदमी को जयमाल हो गया। उसके बाद में अब जयमाल होने के बाद तब
रक्षा सूत्र से अब फूल और हाथ में लेके कुछ ये लेके फूल हम लोग लिए हैं, खाली फूले लिए हैं और लेके तब वही भोग में पान सुपारी लास्ट में भी डालेंगे। अभी हम लोग ये गठबंधन के लिए फूल हाथ में लिए हैं और उनको बोल रहे हैं कि हे प्रभु, अब गठबंधन करने जा रहे हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिएगा। माता तुलसी मैया के साथ कृष्ण भगवान से आग्रह कर रहे हैं। अब जगह नहीं था बांधने के लिए तो वहीं पे हम लोग रख दिए और कच्चा सूता से गठबंधन वही दोनों आदमी का चुंदरी में कर दिए हैं। तो जैसे कि माँ का तुलसी माँ का उस पर से कच्चा सूता लपेट के भगवान विष्णु भगवान के देखिए ये चुंदरी में हम लोग बांध दिए हैं। उनका साइड से लपेट के माँ तुलसी मैया को हम लोग बांध दिए हैं। तो दोनों कोई का गठबंधन हो गया। माँ तुलसी के साथ विष्णु भगवान के को गठबंधन हो गया। सब मने भोग भी लग गया, श्रृंगार का सामान भी हो गया, जयमाल भी हो गया। तो अब ऐसे तो नहीं बंधा रहा था, कपड़ा से नहीं बंधा रहा था, तो हम लोग सूता से ही गठबंधन कर दिए और फूल को वहीं पे रख दिए हैं। तो ये हो गया। उसके बाद में अब देखिए खोंचा के लिए उसमें हम रखे हैं, हम लोग लावा रहता है, बतासा रहता है, 5 ठो हल्दी रहेगा, पुष्प रहेगा, एक सिक्का रहेगा, उसी में हम लोग खोंचा बांधते। तो खोंचा अभी नहीं बांधेंगे, खोंचा लास्ट में बांधेंगे। तो गठबंधन करने के बाद अब देखिए माता रानी को या विष्णु भगवान को हम लोग उनको आवाहन करके छुआ के सिंदूरदान हो रहा है अब लास्ट में। अब देखिए सिक्का में सिंदूर लेके विष्णु भगवान के से छुआ के उनके मने हाथ से माँ तुलसी मैया के ऊपर डाल दे रहे हैं। जड़ में भी डलाता है और ऊपर पत्ता पर भी डाल दे रहे हैं। ये सिंदूरदान 5 बार ऐसा होना चाहिए। सिक्का से सिंदूर उठा के विष्णु भगवान से छुआ के तब वही तुलसी माता के को जड़ में डाल दीजिए या फिर पत्ता पर टहनी पर डाल दीजिए। उसके बाद 5 बार 5 पत्ता या जितना भी पत्ता है सब पर आप टीका लगा दीजिए सिंदूर से ही, क्योंकि सिंदूरदान के बाद 5 सुहागिन जो टीका लगाते हैं ना, सिंदूर करते हैं ना नाक पर से, तो वही हम लोग भाव स्वरूप उनको पत्ता पर ही सब पत्ता पर पूरा सिंदूर का टीका लगा दिए हैं और हम भी लगाए हैं और अपने बहू को भी बोल दिए हैं कि वो भी अपना सब पत्ता जितना हो सके, टहनी हो सके, जहाँ हो सके वो टीका लगा दें। माता रानी को पूरा पत्ता में टीका होता है। तो आज मेरा तुलसी मैया नया थी, एकदम कुंवारी तुलसी मैया है, एक छत पर हुई थी, सांवली श्यामा तुलसी माता हैं, तो उन्हीं को हम आज शादी किए। तो मेरा बहू भी अब सिंदूरदान के बाद वो 5 बार पत्ता में सिंदूर लगा दी है। तो ये हो गया। उसके बाद में अब लास्ट में पान सुपारी लौंग इलायची सब रख के भगवान विष्णु भगवान को भी अब मीठा पान हम लोग मुँह मीठा कराए हैं और उसके बाद में माता तुलसी मैया को भी। तो ये देखिए तुलसी मैया को मैंने छुआ के विष्णु भगवान को छुआ के और उनको भी हम दिए हैं और इनको तुलसी माता रानी को भी पान सुपारी इसमें है, लौंग इलायची सब इसमें डाल के मुँह मीठा हम लोग करा दिए हैं। उसके बाद में सारा भोग में तुलसी का पत्र डालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भगवान तुलसी का पत्ता जब इतना प्रिय है माता तुलसी मैया, तो बिना उनका पत्ता का भोग तो स्वीकार करेंगे ही नहीं। तो अब भोग में सब तुलसी पत्ता डाल के और उनको हम लोग भोग को लगा दिए हैं। उसके बाद जब सब विधि विधान हो गया तो अब हम लोग क्या किए हैं कि कथा, ये देखिए हम भी अपना माने सब भोग लगा दिए। उसके बाद में अब कथा पढ़े हैं। कथा पढ़े हैं, मेरा बहू पढ़ रही थी क्योंकि रात का टाइम था, छोटा छोटा अक्षर में लिखा हुआ था तो हम पढ़ नहीं पा रहे थे। तो हम ही बोले कि हम यहीं पर बैठ के सुन रहे हैं और तुम कथा पढ़ दो।
तो वो पढ़ रही थी, हम सुन रहे थे। तो पूरा मैंने जो तुलसी विवाह का कथा होता है, तो हम लोग सब कथा पढ़े और सारा होने के बाद उसके बाद सब दीप जला दिए हैं वहीं पे माता तुलसी मैया के पास। और कृष्ण भगवान के चौकी, विष्णु भगवान के चौकी पर भी वो 11 दिया हम सजा के पहले से ही रखे थे। तो 5 दिया कृष्ण भगवान के पास जला दिए और माता तुलसी मैया के पास 2 ठो दिया जलाए हैं। और आजू बाजू सब मिला के सारा भगवान लोग के मिला के सबको 11 दिया हम जला दिए, धूप बत्ती जला दिए, वहीं पर पीछे हवन कर दिए थे। ये देखिए, उसके बाद जब कथा उथा सब पढ़ा गया तो अब हम लोग आरती कर रहे हैं। ये देखिए, लास्ट में हम आरती करेंगे, हम और मेरी बहू है, तो वो आरती हम लोग कर रहे हैं, वो भी कर रही है और हम पीछे से घंटी बजा रहे थे। तो बहुत सुंदर से आरती हो गया, आरती गा भी रहे थे हम लोग। और उसके बाद में आरती गाना नहीं हो पाया है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा वीडियो हो जा रहा था, इसीलिए हम लोग आरती किए और मेरी बहू भी आरती की। आरती होने के बाद तब अब हम लोग आचमन दे के उसके बाद हाथ जोड़ के भगवान से विनती भाव से जो भूल चूक हुआ है तो हम लोग क्षमा प्रार्थना किए। और माता का लास्ट में खोइछा अब हम लोग भरेंगे। खोइछा में देखिए, ये आरती जब हम भी कर रहे हैं, मेरी बहू भी कर ली, तो अब हम लोग देखिए खोइछा हम बांधेंगे। तो खोइछा में अब क्या रहेगा, तो अब देख लीजिए दोस्तों कि खोइछा में हम बहुत आदमी तो अक्षत ये सब बांधता है, लेकिन हम देखे हैं कितना लोग अक्षत उक्षत भी बांधते हैं, लेकिन हम अक्षत से खोइछा नहीं डालते हैं। हम वही लावा रहता है, बतासा रहता है, हल्दी 5 गांठ रहेगा, नहीं अगर गांठ है तो आप ये चूर्ण वाला भी हल्दी 5 बार करके डाल सकते हैं। और उसमें सिक्का रहेगा, चाहे पैसा रहता है, जितना भी आप डाल सकते हैं, फूल रहता है, यही सब मिला के और हम माता का खोइछा उनको बांध दिए हैं और बांध के वहीं पे छोड़ दिए हैं। छोड़ने के बाद में अब देखिए दोस्तों, आज हम लोग सिर्फ प्रसाद क्षमा प्रार्थना करेंगे माँ के पास। हम लोग सिर पटक के और पूरा आचमन वगैरह सब दे के भूल चूक का जो हुआ माफ़ी मांग के प्रणाम करके और भगवान से जो मन में कामना हो वो रखते हुए उसके बाद में तब अब हम लोग क्या किए हैं कि लास्ट में अब जब सब आचमन वगैरह हो गया, अब मेरा पूजा संपन्न हो गया। माता से, विष्णु भगवान से ही बोले कि हे प्रभु, मेरा पूजा संपन्न हो गया है, आपका तुलसी विवाह आज मेरा संपन्न हुआ। अगर कोई मेरे से भूल चूक हुआ है तो उसे क्षमा कीजिएगा और मेरा बाल बच्चा को सुरक्षित रखिए, उनको तरक्की दीजिए। यही सब बोलते हुए भगवान से हम विनती करके और लास्ट में तब हम क्या किए हैं कि प्रसाद को हम उठा लेते हैं आज। और उसके बाद में हम सब वो जो अखंड दीपक जल रहा है वो रात भर जलते रहेगा। और कलश आज हम नहीं हिलाए हैं, हम क्योंकि विदाई आज हम नहीं किए हैं, रात के टाइम में हमारे यहाँ नहीं विदाई होता है। हम अब संडे को भी नहीं करेंगे, एक दिन मर्यादा रखेंगे। सोमवार के दिन हम सभी चीज़ को विसर्जन करेंगे, विदाई करेंगे माता को। कन्यादान जो हम आज तुलसी विष्णु भगवान के हाथ में जो कन्यादान फूल लेके कर दिए, तो वो अब हम जो भी सामग्री चढ़ा हुआ है वो पंडित जी को अब हम सोमवार के दिन हम देंगे। तो आज मेरा पूजा बस इसी प्रकार का हुआ है। तुलसी विवाह हम साधारण तरीक़ा से इसी प्रकार का किए हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में जय तुलसी मैया लिखिएगा ज़रूर। और देखिए, वहाँ बैठ के हम और बहू हम लोग थोड़ा सा माता को तुलसी ओढ़ाते समय थोड़ा फ़ोटो लिए थे, फिर सब जगह दिया जलाएं और जय तुलसी मैया, जय कृष्ण भगवान, हे विष्णु प्रिया, ये हमारा कमेंट से